Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to study cyclic photophosphorylation. First of all, what is photophosphorylation? इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे phosphorylation क्या है. Phosphorylation is the formation of ATP from ADP. ADP is adenosine diphosphate. इसके अंदर 2 phosphate ग्रुप मौजूद होते हैं. It is a nucleotide. इसके अंदर जब थर्ड फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन की जाती है बाय द यूज ऑफ एनर्जी तो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. ये जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है इसकी एडिशन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट कर देती है एटीपी के अंदर जिसमें 3 फॉस्फेट मौजूद हैं. इस बॉन्ड को जब भी ब्रेक किया जाता है और दोबारा इस फॉस्फेट को रिलीज किया जाता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको सेल अपने बाकी फंक्शंस के लिए यूज करता है. अगर ये एनर्जी जो फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन के लिए चाहिए ये एनर्जी लाइट से आ रही हो तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 टाइप्स की होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. इसमें क्या होता है, जनरल स्टेप्स हम इसके देख लेते हैं. सबसे पहले तो इसमें फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टाइप है और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 फोटोसिस्टम से गुजरता है. सबसे पहले क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 के ऊपर लाइट फॉल करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. तो लाइट की वजह से फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, हाई एनर्जी पे चला जाएगा जिसको कैप्चर कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसकी वजह से इसके कैप्चर होने की वजह से P680 के रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा. इस होल को फिल किया जाता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर की स्प्लिटिंग से 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और साथ में हाफ ऑक्सीजन एटम. ये हाफ ऑक्सीजन एटम अनदर ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगा. तो वाटर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा फॉर फिलिंग ऑफ होल इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2. तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ हाई एनर्जी लेवल पे गया ये मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन इसको ट्रांसफर करता है टूवर्ड अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके अंदर डिफरेंट कैरियर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन है, इसके अंदर आयरन मौजूद होता है एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन. साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर मौजूद होता है. तो ये जो प्रोटीन कैरियर्स हैं ये बारी बारी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड ईच अदर और इस दौरान ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये डाउन द ग्रेडियंट मूव करता है, हाई से लो की तरफ मूव करता है. इसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है. जो एनर्जी इसकी एक्साइटेशन में यूज हुई थी वो एनर्जी दोबारा यहाँ रिलीज होगी और इस एनर्जी से ड्यूरिंग कीमोऑस्मोसिस बनाई जाएगी एटीपी. ये इलेक्ट्रॉन जब प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचेगा तो ये लो एनर्जी पे मौजूद होगा. सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में कि फोटोसिस्टम 1 के ऊपर लाइट फॉल करेगी और फोटोसिस्टम 2 की तरह फोटोसिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जिसको कैप्चर कर लेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो P700 के अंदर या फोटोसिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा इसको फिल करेगा ये पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन के पास मौजूद है. इसके बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया है इसको ट्रांसफर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टूवर्ड फेरिडॉक्सिन. ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो फोटोसिस्टम 1 के साथ मौजूद होती है. फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज, दिस इज अ एंजाइम, ये ट्रांसफर करता है टूवर्ड NADP पॉजिटिव जो NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा NADPH में. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ATP भी बन रही है और NADPH भी बन रही है, साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी हो रही है क्योंकि फोटोलाइसिस हो रहा है. लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास अगर हम लाइट रिएक्शंस को कंपेयर करें डार्क रिएक्शन की तरफ तो लाइट रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH ये यूज होती हैं डार्क रिएक्शन में जिसमें केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है शुगर में, रिड्यूस किया जाता है. तो रिड्यूसिंग और एजेमिलेटिंग पावर जो लाइट रिएक्शंस के दौरान बनती है इनको यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में. तो समटाइम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो साइक्लिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है. साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक है, साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और सिर्फ एक फोटो सिस्टम से गुजर रहा है तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. और इस दौरान अगर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रही है तो दिस विल बी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन.
दिस इज लेस कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम से पास होता है, वो है फोटो सिस्टम 1। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से गुजरेगा। ये कब होता है प्रोसेस? इट हैपन्स व्हेन देयर इज लेस एटीपी फॉर कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के लिए जब एटीपी कम होगी तो देन कौन सा साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली अकर्स व्हेन देयर इज लेस एटीपी फॉर कैल्विन साइकिल। सो शिफ्टिंग कैसे होती है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह होगा? सबसे पहले जैसे ही सेल के अंदर एटीपी का लेवल लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेस एटीपी होगी, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका रिजल्ट ये है कि कैल्विन साइकिल स्लोज डाउन हो जाएगा। कैल्विन साइकिल के लिए एटीपी चाहिए, जेमिलेटिंग पावर चाहिए। अगर जेमिलेटिंग पावर कम है तो कैल्विन साइकिल स्लो डाउन हो जाएगा। सेकंड जो चीज कैल्विन साइकिल के लिए चाहिए होती है वो है NADPH, रिड्यूसिंग पावर। जब कैल्विन साइकिल स्लो डाउन हो गया ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ एटीपी, तो इसकी वजह से NADPH एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि NADPH भी यूज नहीं होगा, रिड्यूसिंग पावर भी यूज नहीं होगी, तो ये क्लोरोप्लास्ट में जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADPH एंड हाइड्रोजन आयन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्विन साइकिल में यूज नहीं हो रहे, तो ये शिफ्ट कर देगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ। जैसे ही हाई लेवल हो जाएगा NADPH एंड हाइड्रोजन आयन का, तो इसकी वजह से जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो साइक्लिक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेप्स क्या है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के? इट विल काज द फ्लो बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो बैक करेगा, किससे कहाँ की तरफ फ्लो बैक करेगा? ये जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सन की तरफ। फेरिडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन जाता है नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो फेरिडॉक्सन से देन इलेक्ट्रॉन जाता है टुवर्ड NADP रिडक्टेज, जिससे देन बनती है NADPH। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन की तरफ तो जाएगा, लेकिन NADP पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि फेरिडॉक्सन इसको फ्लो बैक करवाएगा टुवर्ड साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है 1 उसकी तरफ इसको ट्रांसफर कर देगा। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये जाएगा टुवर्ड फोटो सिस्टम 1, और देन ये इसी फोटो सिस्टम के अंदर, एक ही फोटो सिस्टम के अंदर फ्लो करता रहेगा। अगर हम इसको फिगर से देखें तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी फोटो सिस्टम 1 की, ये जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको फेरिडॉक्सन को ट्रांसफर करता है, और इसके बाद देन ये ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड NADP रिडक्टेज। जो NADP रिडक्टेज देन इसको ट्रांसफर करता है टुवर्ड NADP, और NADP पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH में। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सन की तरफ जाएगा, और फेरिडॉक्सन से ये जाता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 जो फोटो सिस्टम 2 के साथ मौजूद है, ये इसकी तरफ वापस आ जाएगा। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स देन इसे ट्रांसफर करेगा टुवर्ड द प्लास्टोसायनन। तो यहाँ पे ये डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा जब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनन की तरफ, तो जो एनर्जी इसके अंदर मौजूद है उस एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया जाता है हाइड्रोजन आयन की पंपिंग के लिए, और देन उस हाइड्रोजन आयन की पंपिंग से बनती है एटीपी। इस प्रोसेस को हम कीमोस्मोसिस भी कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्लो बैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टुवर्ड द फेरिडॉक्सन टू साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से देन ये प्लास्टोसाइनन की तरफ जब जाएगा तो इसकी एनर्जी यूज हो जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन देन किस में रिटर्न कर जाएगा? फोटो सिस्टम 1 में। इसी तरह जब अगेन लाइट फॉल करेगी फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा जब तक एटीपी का लेवल रेज नहीं हो जाता। ये फेरिडॉक्सन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ ही आता रहेगा और इससे सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनती रहेगी। सो फर्क क्या है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में? तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो बैक करता है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1। वैसे अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाता है, देन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनन, और यहाँ पे इसकी एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी।
इसी तरह फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन जाता है इसके अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जिसको फेरिडॉक्सन को ट्रांसफर किया जाता है और फेरिडॉक्सन से ये NADP रिडक्टेज ट्रांसफर करता है टूवर्ड NADP पॉजिटिव, जिससे फॉर्मेशन ऑफ NADPH होती है। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में NADPH भी बनता है, ATP भी बनती है और फोटोसिस्टम 2 भी है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए फोटोलाइसिस भी होता है, जिससे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो ये तीनों चीजें बन रही होती हैं। लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन से प्लास्टोक्विनोन की तरफ वापस आएगा और यहां से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसाइनन में जाएगा, तो इससे बनेगी ATP। प्लास्टोसाइनन के पास जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन होल फिल करेगा P700 के अंदर और इसी तरह P700 का दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। तो ये फेरिडॉक्सन इसे आगे ट्रांसफर नहीं करेगा टुवर्ड NADP पॉजिटिव, बल्कि इसे दोबारा फ्लो बैक कराता रहेगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर ATP की फॉर्मेशन होगी। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बन रही होती है? ATP। सो प्रॉपर्टीज क्या हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की? साइक्लिक फ्लो शॉर्ट सर्किट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ही फोटो सिस्टम से गुजरता है और ये शॉर्ट सर्किट है। नेक्स्ट, नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, क्योंकि फेरिडॉक्सन इलेक्ट्रॉन को NADP पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर नहीं करता, NADP रिडक्टेज की तरफ ट्रांसफर नहीं करता, तो NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती। ना ही ऑक्सीजन रिलीज होती है क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है। तो फोटोसिस्टम P680 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है उसको वाटर के ब्रेकडाउन से फोटोलाइसिस से फिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन बनती है। तो चूंकि यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, इस साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है एंड दैट इज ATP, और ATP की फॉर्मेशन किससे होती है? कीमो ऑस्मोसिस से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।